अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे ये ईद सब के लिए खुशियों वाली हो। तो आज आपके लिए नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे 1 किलो बकरे का गोश्त है। हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है और जो बोटी का साइज़ है वो भी बड़ा रखा है और इसके अंदर मैंने साथ ही चर्बी भी ऐड की है। कुछ यहाँ पे 3 अदद हमारे पास प्याज हैं, जिसके सिर्फ मैंने छिलके उतारे हैं, इसको काटा नहीं है। साथ ही 3 से 4 अदद आलू हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं और टमाटर हैं। थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको मैं बना रही हूँ आज, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल करेंगे। तो इसको प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे। सबसे पहले जो गोश्त है उसको इसके अंदर डाल देंगे। आप देख भी सकते हैं कि बोटी का साइज़ मैंने कितना रखा हुआ है। इससे बड़ा साइज़ भी आप कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको टाइम लगेगा पकने में। तो अगर ज़्यादा छोटी साइज़ की बोटी होगी तो वो फिर गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएगा और मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एंड पे थोड़ी सी इसमें चर्बी भी ऐड की है। तो एक तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा हमें इसमें एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चर्बी से ही जो ऑयल है वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे मैं आलू ऐड कर रही हूँ। ये जो इसमें मैं सब्ज़ियाँ ऐड कर रही हूँ, ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सारी चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं और अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करते हैं। वैसे तो इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा जो स्पाइसेस हैं वो नहीं जाते हैं, मैं भी इसमें बहुत कम इस्तेमाल करूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं कुटी हुई सुर्ख मिर्च डालूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरे का जाएगा। इसके अलावा इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, कोई गरम मसाला, कोई और मसाला इसमें नहीं जाएगा। 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं और साथ ही इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी, तो उसी में जो मटन है वो गल जाएगा। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक मत डालें इसमें पानी, लेकिन मैंने फिर भी इसमें हाफ़ जो ग्लास है वो पानी ऐड किया है। हाफ़ ग्लास से ज़्यादा आप भी पानी मत ऐड कीजिएगा। तो बस अब इसको प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर 1 सीटी बजने के बाद मैं इसका जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर दूंगी और 40 टू 45 मिनट्स के लिए इसको कुक करेंगे। 45 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसको कुक होते हुए। तो माशाल्लाह से जो मटन है वो बिल्कुल गल चुका है, हड्डियों से अलग हो रहा है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी शामिल नहीं किया था, तो ये देखें इसमें आपको ऑयल भी नज़र आ रहा होगा और आप गोश्त देखें कितना ज़्यादा अच्छे से गल गया है। तो चलें आप इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस रेसिपी को एक बार आप भी लाजमी ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।